अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हिरा इकबाल, अ क्लिनिकल एसोसिएट साइकोलॉजिस्ट, ABA एक्सपर्ट एंड रेमेडियल थेरेपिस्ट। आज मैं बात करूँगी डिसलेक्सिया के बारे में, यानी कि उन बच्चों के बारे में जिनको पढ़ने लिखने में, याद करने में, चीज़ों को सीखने में और समझने में मुश्किल होती है। डिसलेक्सिया बेसिकली ब्रेन के उस हिस्से को इफेक्ट करता है जो लैंग्वेज प्रोसेस करता है। इसी वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई की काबिलियत में कमी आ जाती है, जैसे कि रीडिंग में मसले करना, सिमिलर साउंड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, जैसे हैट है या हॉट है। कभी वो हैट को हैट भी पढ़ देता है, लेकिन वो उसी हैट को फिर हॉट भी पढ़ देता है। इसी तरह उसको राइमिंग वर्ड्स में, राइमिंग साउंड्स में इश्यूज होते हैं, जैसे कैट, मैट, रैट। इस तरह से वो राइमिंग नहीं कर पाता है क्योंकि कंसोनेंट्स और वॉवल्स में इशू हो रहे होते हैं उसे। इसके साथ साथ बच्चे को राइटिंग में मसले आते हैं। राइटिंग के मसले को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। राइटिंग में वो बच्चा लेटर में और फिगर के शेप में, सिमिलर शेप में कंफ्यूजन होती है उसे। उसकी फॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन में उसे इशू होते हैं, जैसे स्मॉल ड में और स्मॉल ब में कंफ्यूज रहेगा बच्चा, स्मॉल पी में, स्मॉल क्यू में कंफ्यूज रहेगा बच्चा, ई और 3 में कंफ्यूज रहेगा बच्चा, 6 है या 9 है उसमें कंफ्यूज रहता है। इसी वजह से बच्चा स्पेलिंग एरर्स करता है, जैसे कि FRIENDS फ्रेंड्स है तो वो FRENS फ्रेंड्स लिख देता है, जिसकी वजह से उसे स्कूल में टीचर से भी डांट पड़ती है। तवज्जो नहीं देते हो, सही से नहीं लिखते हो, इररिस्पॉन्सिबल हो, केयरलेस हो। लेकिन बेसिकली मसला उसके ब्रेन का होता है कि वो इस तरह के लेटर्स की इंटरप्रिटेशन ही उसके ब्रेन पे रॉन्ग होती है। ब ड दिखता है, प क्यू दिखता है, जिसकी वजह से बच्चे में ये लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है। इस चीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए पहला स्टेप होता है कि आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाएं बच्चे की। उसमें देखें कि इशू क्या आया है, फिर उसके बाद एक ट्रेंड रेमेडियल थेरेपिस्ट हायर करें। वो थेरेपिस्ट जो है बेसिकली बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ और सेंसरी एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को ट्रेंड करती है। जैसे कि मैंने बोला, बच्चे को राइटिंग के स्पेलिंग एरर्स जो होते हैं, लेटर की फॉर्मेशन में मसला आता है, जैसे ब और ड है, तो हम रेमेडियल थेरेपिस्ट बच्चे को इस तरह से फिजिकल ट्रेन करते हैं कि पहले तो हम उससे पूछे उसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डिफरेंस पता है, तो हम उसे सिखाते हैं कि लेफ्ट हैंड से हम बाथरूम के काम करते हैं और राइट हैंड से हम डिनर करते हैं। जब उसकी ये एसोसिएशन बन जाती है तो फिर हम सिखाते हैं स्मॉल ब का शेप ऐसा है, स्मॉल ब का शेप ऐसा है जो तुम्हारे लेफ्ट पर है, यानी कि जब भी बैग आ रहा है, यानी कि बाथरूम आ रहा है, तो वो फौरन अपनी इस कंडीशन को याद करेगा कि लेफ्ट पे ब ऐसे बनता है। जैसे ही बाथरूम हुआ उसने ब को इस तरह से शो किया। इसी तरह हम ड सिखाते हैं बच्चे को कि राइट हैंड से हम डिनर करते हैं और डिनर पे स्मॉल ड इस तरीके से बनता है, और जब भी डिनर की या डॉग की ड की बात आती है तो उसे याद आ जाता है कि मेरे राइट हैंड पे ड है। तो यू कैन सी लेफ्ट पे ब और राइट पे ड। तो इस तरह से बच्चे को ब और ड का डिफरेंस याद हो जाता है। इस तरह से हम बच्चे को कंडीशन करते हैं कि हर डिसलेक्सिया के बच्चे के अपने स्ट्रेंथ होते हैं। हर डिसलेक्सिया का बच्चा सेम चीज़ों से नहीं, सेम स्ट्रैटेजी से नहीं चलता। हर डिसलेक्सिया के बच्चे के साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जाता है। लिहाजा एक एप्रोप्रिएट रेमेडियल थेरेपिस्ट को हायर करें और उसके साथ ये ट्रीटमेंट करें। पर रेमेडियल थेरेपी कोई 1 या 2 सेशन में नहीं होती है। इट टेक्स टाइम टू चेंज योर चाइल्ड लाइफस्टाइल।